तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे सीटेट में मैथ पेडागोजी जो है टॉपिक नंबर 4 है सामुदायिक गणित। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं सामुदायिक गणित से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। सामुदायिक गणित का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए ऑप्शन 1 है गणित को केवल परीक्षाओं तक सीमित रखना। ये बात तो बिल्कुल गलत है। क्यों भाई? परीक्षा तक सीमित रहेगी, उसके बाद छोड़ देंगे? केवल शब्द आ गया तो इसे ही समझ लो कि गलत है, निगेटिव। बी कह रहा है गणितीय अवधारणाओं को दैनिक जीवन और समाज से जोड़ना। ये बात बिल्कुल सही है, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक केवल शब्द आ गया तो ये भी गलत, याद करवाना निगेटिव शब्द होता है। केवल शब्द अगर आ जाए तो भी निगेटिव होता है, ये भी केवल आ गया, ये भी गलत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सामुदायिक गणित से सीधे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा में बीजगणित कराए, कक्षा में बीजगणित का अमूर्त नियम सिद्ध करना। बी करा है, देखिए अमूर्त नियम की बात नहीं होगी, ठीक ना। बी करा है स्थानीय बाजार का भ्रमण करके वस्तुओं के मूल्य और छूट का हिसाब लगाना, ठीक है। ज्यामितीय प्रमेयों को कंठस्थ करना, कंठस्थ करना शब्द क्या है? निगेटिव है, तो गलत हो जाएगा। गणितीय पहेलियों को एकांत में हल करना, एकांत में गणित पहेलियाँ नहीं हल होगी, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, समाज में गणित का मुख्य व्यवहारिक कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल कलात्मक कृतियों का निर्माण। देखिए ये बात तो बिल्कुल गलत है। विक्रय, क्रय, विक्रय, लेन देन और माप तौल की प्रक्रियाओं का सुगम बनाना, ठीक ना। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। केवल धार्मिक के लिए होगा नहीं, ठीक ना, केवल वैज्ञानिक शोध पत्र के लिए होगा नहीं। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 है गणितीय क्लब की स्थापना के से समुदाय को क्या लाभ होता है? कराए गणितीय क्लब, मैथ क्लब की स्थापना से समुदाय को क्या लाभ होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल शब्द आ गया तो निगेटिव है। बी है विद्यार्थियों में गणित की रुचि, जो उसकी प्रति रुचि होती है, सामाजिक कौशल और व्यवहारिक उपयोग का विकास होता है। ये बात तो ठीक है, ठीक ना, और ये सब गलत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों को घर के बिजली के बिल का विश्लेषण करने को कहता है, तो यह गतिविधि दर्शाती है समय की बर्बादी। नहीं भाई, समय की बर्बादी यहाँ से मतलब है समय की बर्बादी क्या बात नहीं है, ठीक ना। बी है गृह कार्य का अनुचित तरीका, नहीं। सी है गणित का सामुदायिक व व्यवहारिक जीवन से एकीकरण, मतलब इससे ये पता चलेगा गणित का कहाँ उपयोग होता है व्यवहारिक जीवन में, ठीक ना, दैनिक जीवन में, तो यह पता चलता है। मान लीजिए बिल हम दिखा देंगे 100 रुपये, तो वो बताएगा ना, जोड़ के अगले महीने में इतना, इस महीने में इतना आई तो कितना इस महीने में आई, तो बताएगा बच्चा, तो वो गणित का उपयोग कर रहा है, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है अंक गणित की शिक्षण प्रक्रिया मुख्य रूप से किस सामाजिक आवश्यकता को पूरा करती है? तो ऑप्शन नंबर 1 अमूर्त तर्क का निर्माण। बी है दैनिक जीवन का आर्थिक लेन देन और हिसाब किताब। सी है चित्रकला की बारीकियाँ समझना। और डी है भाषा व्याकरण सीखना।
तो देखिए जो ये है दैनिक जीवन का आर्थिक लेन देन और हिसाब किताब ही इसका मुख्य आवश्यकता है समाज में, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने दिया था? तो देखिए ये जो कथन है हॉगबेन ने दिए थे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉगबेन का है, ठीक ना। अच्छा लॉक साहब क्या बताए थे? लॉक साहब बताए हैं ना कि गणित वह मार्ग है जिसमें बच्चों के मन में तर्क करने की आदत डालती है। लॉक साहब का यह कथन है कि गणित वह मार्ग है जिसमें बच्चों के मन में तर्क करने की आदत डालती है। रोजर बेकर ने क्या बताए थे? गणित को सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी कहा जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं।